फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ईद उल अजहा के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ मनाई। उन्होंने जवानों के अज़्म हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। जवानों से गुफ्तगू में उनके बुलंद हौसले और गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाक फौज ने जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब से पाकिस्तानी शहरियों की जानों के ज़िया का मुनासिब बदला लिया। मोर्चों पर घर वालों के बगैर ईद मनाना सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या बताया गया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज कंट्रोल लाइन से अगले मोर्चों का एक तरह से दौरा भी किया है और ईद का पहला दिन है तो उन्होंने अपने अफसरान और जवान को जिस वक्त दिफा वतन में मसरूफ हैं कंट्रोल लाइन के इलाकों में, उनके साथ नमाज ईद भी अदा की है और उनके साथ उन्होंने गोया की गुफ्तगू भी की है। और बताया गया है कि वहाँ पे आज सुबह का आगाज खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की गोया के सलामती और एक तरह से जो सौदा है उनकी दर्जात की बुलंदी से हुआ है और उसके बाद फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पे अफसरान और जवानों से वो ईद मिले हैं और इस मौके पे दिफा वतन के लिए जो वो अपनी खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह दिफा वतन में मसरूफ हैं उनके हौसलों की, उनके जो पेशा वराना उनका जो महारत है उसकी उन्होंने तारीफ की है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हालिया कशीदगी थी भारत के साथ और मार के हाथ के दौरान जिन्होंने जबरदस्त तरीके से दिफा वतन को यकीनी बनाया है तो कि वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने कहा है कि किस तरह जो पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों का जो एक तरह से शहादत हुई उससे किस तरह हिंदुस्तान से बदला लिया गया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और गोया के अवाम ने बड़ी जमा मर्दी के साथ इस एग्रेशन का मुकाबला किया है। और उन्होंने इस मौके पे जो मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना तरबियत और उसके अलावा जिस पर उनकी तैयारियाँ हैं और जो दिफा वतन के लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको भी सराहा है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कश्मीर का तहरीक है वो तहरीक की पाकिस्तान ने पहले भी हमेशा हिमायत की है और अब भी करता रहेगा और कश्मीरी अवाम बिलखुसूस जिस तरह एक तरह से हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ डटे हुए हैं गोया कि ये भी बड़ी काबिल तारीफ बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इस खित्ते के अंदर कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता तब तक इस इलाके के अंदर देर पर अमन कायम नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब इन तफसीलात के लिए।